So let's learn what is leadership. क्या है leadership? अच्छा, there is a difference between manager and leader. I mean, manager has to be a leader, but leader is basically it's a role that a manager has to play. और लीडर मैनेजर के अलावा भी कोई हो सकता है. जरूरी नहीं है कि मैनेजर ही लीड कर सकता है, लीडर कोई और भी बन सकता है. ठीक है, बट मैनेजर हैज टू बी अ लीडर. Manager has four functions: plan the objectives of their or department or organization. They have to organize the work to achieve those objectives, and they have to lead the team to follow that work, and they have to control the quality. So control उनको quality को करना है, control उनको टीम को नहीं करना, टीम को लीड करना है. ठीक है, लीडरशिप स्किल्स के साथ क्या स्किल्स चाहिए? मैनेजर्स के ये स्किल्स हैं. ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑल लेवल मैनेजर्स, और इसमें लीडरशिप स्किल एक है, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, नाउ I start here with the leadership skills. So what is leadership basically? Manager जिसने lead करना है, they have to have some drive to lead the team. ऐसा भी होता है कि कुछ मैनेजर्स आप अपॉइंट कर देते हैं, बट उनको टीम को लीड करने का शौक नहीं होता. टीम को लीड करने का शौक भी होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है कि उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने प्लान्स में, अपने विजन में खुद कॉन्फिडेंस है, तो वो किसी टीम को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं. ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ये चीज है जो कि आई थिंक दैट्स द मोस्ट लैकिंग थिंग अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन. ऑनेस्ट नहीं होते लोग, और ऑनेस्ट अगर आप हैं तो आप अपनी टीम का ट्रस्ट विन कर सकते हैं. यू कैन विन देयर हार्ट्स, बिकॉज इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल अप्रिशिएट देम ऑनेस्टली. इसमें आप ट्रूथफुली आप कन्वे कर रहे होंगे हर प्लान और फीडबैक, तो हर कोई आप पे ट्रस्ट करेगा. और इसके अलावा आप अपनी टीम को रिस्क में नहीं डालेंगे. जब कोई क्राइसिस होता है, यू विल सेव देम, यू विल प्रोटेक्ट देम, बिकॉज अगर वो ठीक काम कर रहे थे. लीडर्स क्या करते हैं कि अपनी टीम को जब क्राइसिस आता है तो वो ब्लेम उन पे डाल देते हैं और खुद अपनी स्किन सेव कर लेते हैं. और इसकी वजह यह है कि दे आर इनसिक्योर ऑफ देयर जॉब्स. But they have to be brave. They have to stand with a truth. ठीक है, ये मेरे ख्याल में लीडर्स में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है. लीडर्स को फेल होते या सक्सेसफुल होते जो मैंने देखा, उनमें ज्यादातर लोगों में ये डिफरेंस था कि कुछ लोग ऑनेस्ट नहीं थे एंड दे फेल्ड इवेंचुअली. Another skill is extraversion. बाज लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बट दे कैन बी एक्सट्रोवर्ट, और उसके लिए इंट्रोवर्ट लोगों को काफी एफर्ट करनी पड़ती है. अब जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, ऐसा नहीं है कि वो लीड कर नहीं सकते या लीडर बन नहीं सकते. ये उनको एक एक्स्ट्रा उन पे इमोशनल बर्डन होता है, एक एफर्ट होती है, बट दे कैन pretend as extrovert, and they have to be sociable, assertive and lively, because team usually likes to have a leader who is social and friendly, और जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके. तो ये स्किल फिर कुछ लोगों को सीखना पड़ता है. इसके अलावा जॉब रेलिवेंट नॉलेज, आई थिंक दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि इसी के साथ ही लोग अक्सर ऊपर आते हैं. और हमारी मेडिकल की फील्ड में तो ये तो चीज़ होती है, रेलिवेंट नॉलेज तो होता है लोगों में. बाकी चीज़ों में शायद कमी होती है. लेकिन आप अगर एंटरप्रेन्योर्स को देखें जो कि लाइक मैट्रिक एफएससी के बाद जिन्होंने कंपनी खोली, सीईओ बन गए और वो अब लीड करना चाह रहे हैं, और उनका वो कोई ऐसे हायर कर लेते हैं टीम जो कि उनसे ज्यादा नॉलेजेबल है, तो फिर उनको लीड करने में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. बट मेडिकल की जो हमारे, या आप क्लिनिकल रिसर्च वाली फील्ड जिसकी बात करें,
इसमें probably ये आपको इशू देखना नहीं पड़ता होगा, ये एक चैलेंज इतना नहीं होगा. But one thing is they have to be adaptable to new technology and development and changes in their field. क्योंकि जिनको आप लीड कर रहे होते हैं अक्सर वो यंग लोग होते हैं, और अक्सर यंग लोग दे लाइक टू बी adaptable, to be flexible, and to have everything latest in their organization. और उनके हिसाब से फिर आपको उनको मोटिवेटेड रखने के लिए अपनी आपको अडेप्ट करना पड़ता है, और न्यू लर्निंग आपको करते रहनी पड़ती है साथ के साथ. एंड लास्टली दे हैव टू बी इंटेलिजेंट इन हैंडलिंग पार्टनरशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड विन विन सिचुएशन वो अचीव कर सके. ठीक है, तो उनको असर्टिव होना पड़ता है इसके लिए. दे कैन नॉट बी पैसिव एंड दे कैन नॉट बी एग्रेसिव, दे हैव टू बी असर्टिव. ठीक है, असर्टिव बंदा वो होता है जो अपनी बात कन्वे कर सके, वो गुस्से से भी बात नहीं करता और वो दिल में भी नहीं रख के बैठा होता पैसिव बंदे की तरह कि चलो तुम जो मर्जी कर लो मैं कुछ नहीं कहता, और एग्रेसिव बंदे की तरह चीखता भी नहीं है. असर्टिव होता है. अब असर्टिव होना भी प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको आता है कि आपने कैसे अगले इंसान की रिस्पेक्ट वायलेट किए बगैर उससे अपनी डिसएग्रीमेंट कन्वे कर दी, या अपना फीडबैक जो आपका है वो कन्वे कर दिया. सो दिस कम्स विद प्रैक्टिस.